वेद सा की मासा ने थारी को इतनी खरी खोटी सुनाई और तूने कुछ भी ना कहा, चुपचाप आ गई। उनका गुस्सा गलत ना है, उन्होंने जो भी कहा सही ही कहा। उनका गुस्सा करना तो बनता है। आज हमारी वजह से उनके बेटे की एक साथ की जान खतरे में पड़ गई। दुनिया की कौन सी माँ अपने बच्चे को ऐसे हालात में देखकर दुखी ना होगी, परेशान ना होगी फुल्ला। अगर वेद साहब की जगह मैं होती, तुम्हारी माँ ये क्या करती? अगर गौरी का किस्सा होती ना तो पहले उसकी टांगें तोड़ती और उसी अस्पताल में उसको इलाज करवाती। तो फिर वेद साहब के मासा के गुस्से में गलत क्या है? और हमारे को उनकी नाराजगी से चिंता ना है, हमारे को तो वेद साहब की चिंता खाई जा रही है। लेकिन सरू, डॉक्टर ने तो कहा था ना कि सब कुछ ठीक है। फुल्ला, अपने खरीज के वैद्य जी कहते थे कि कुछ सालों के जहर का असर बाद में समझ में आ गया, और इसीलिए सांप के कटे हुए घाव पर नजर रखनी चाहिए, सोना ना चाहिए। अगर वेद साहब सो गए तो उनके मासा ने तुम्हारे को ऐसे बाहर निकाल दिया कि मैं वेद साहब को बता ही ना पाई कि उनको आज रात सोना ना है। वाह वाह हमारी निराली सरू, वेद सा की मासा ने थारी को उनसे दूर रहने के लिए कहा है और तू अभी भी अपनी चिंता कर रही है। सरू, वो बड़े अस्पताल में भर्ती है, यहाँ उनका ध्यान सब रख लेंगे। तुम्हारे साथ हॉस्टल चल चल सरू। सरू, मैं बस अभी तुम्हें याद कर रहा था और तुमने कॉल कर दिया। 100 साल की जिंदगी तो पक्की। और वैसे एक जरूरी बात थी, आज जो आपने हमारे लिए किया तो ऐसी हरकतें मत करना। अपनी जान खतरे में डालने की कोई जरूरत ना है। मैंने अपनी जान खतरे में डाली, तुमने अपनी जान खतरे में डाली सर। जैसा सरू जी, जब आप मेरे हाथ से वो जहर निकाल रही थी, अगर उस जहर का असर आपको हो जाता तो, इसलिए आप अपने बारे में कहिए कि आज के बाद मैं अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ ना वैसे साहब, हॉस्पिटल में आप पहुंच गए। आप वैसे कैसे आप? मैं जागे रहिएगा आप। सांप के काटने के बाद ना 24 घंटे तक सोना नहीं चाहिए। अगर सो गए तो जहर का असर और ज़्यादा तेज होता है। एक्चुअली पहले मैं आपको बताने भूल गया था, इसलिए मैं अभी बताने के लिए फ़ोन किया था आपको। अच्छा, आप मैं रखती हूँ, बाय। नहीं सर, सरू अब क्या हुआ? वो मैं पूछना चाह रहा था कि तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो? मुझे कुछ नहीं हुआ, आप अपना ख्याल रखिए, मैं रखती हूँ, बाय बाय। सरू, वो ऐसी क्या बात करूँ सरू से कि फोन भी ना कटे और मुझसे पूरी रात बात भी करे। अच्छा हुआ सरू तो तुमने फोन कर लिया, वरना मुझे तो बहुत गहरी नींद आ रही थी। क्या आप सोने वाले थे? हाँ, यहाँ कोई बात करने को ही नहीं, तुम बात करो मुझसे।